हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरी नई वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं वर्क एंड वेजेस के बारे में। तो डे वन की ये वीडियो है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसके मेथड से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वेजेस वर्कर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है बहुत ही आसान तरीके से, सिर्फ एक ट्रिक के माध्यम से। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, सुमन कैन डू ए वर्क इन 3 days, सुमति कैन डू द सेम वर्क इन 2 days। सुमन किसी काम को करने में लेती है 3 दिन और सुमति उसी काम को करने में लेती है 2 दिन। बोथ ऑफ देम फिनिश द वर्क टुगेदर एंड गेट ₹150। दोनों ने मिलकर इस काम को किया और दोनों को मिले 150 रुपये। तो शेयर ऑफ सुमन क्या होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ वो एक सिंपल ट्रिक जिससे ये सभी क्वेश्चन हो सकते हैं। और वो ट्रिक है कि जो अमाउंट किसी पर्सन को पे की जानी है वो हमेशा उसके किए गए काम की रेशो में होती है। तो किसने कितना काम किया, चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो सुमन का एक दिन का काम 1/3, सुमति का एक दिन का काम 1/2। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो एलसीएम 6, 2 + 3। तो इट मीन्स क्या होगा कि पूरे काम में से 2 यूनिट किए सुमन ने और 3 यूनिट किए सुमति ने। तो टोटल काम था 5 यूनिट्स। तो अब हम जितने रुपए मिलने हैं उसको टोटल काम से डिवाइड करेंगे। 5 3 15, तो 30 रुपीज़ आ गई एक यूनिट की वैल्यू। तो सुमन ने क्योंकि 2 यूनिट काम किया है तो 2 × 30 मतलब 60 रुपीज़ मिलेंगे सुमन को। सुमति ने क्योंकि 3 यूनिट काम किया है तो 3 × 30 90 रुपीज़ मिलेंगे सुमति को। तो सुमन का शेयर होगा 60 रुपीज़। तो हमने क्या याद रखना है कि हमने ये फाइंड आउट करना है कि किसने कितना काम किया और अमाउंट को उसी काम की रेशो में डिवाइड कर देना है। तो चलिए इसको समझते हैं और डिटेल में अपने सेकंड क्वेश्चन के साथ। ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days। ए किसी काम को करने में लेते हैं 6 दिन और बी को लगते हैं उसी काम को करने में 8 दिन और दोनों को मिलकर इस काम के लिए मिले हैं 3200 रुपये। सी की हेल्प के साथ उन्होंने इस काम को कर दिया 3 दिनों में। हाउ मच इज़ टू बी पेड टू सी। तो सी को क्या मिलना चाहिए। मान लो सी अकेला करता है x दिनों में ये काम और तीनों ने मिलकर ए बी और सी ने मिलकर इस काम को किया है 3 दिन में। तो 1/6 + 1/8 + 1/x इज इक्वल टू 1/3। तो 1/x हमने सॉल्व करना है। हमारे पास 1/x आ जाएगा 1/3 - 1/6 - 1/8। तो 3, 6 और 8 का एलसीएम लेंगे हम 24। 8 - 4 - 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/24। तो सी की वैल्यू आई कितनी, x की 24। तो ए के लिए 1/6, बी के लिए 1/8, सी के लिए 1/24। इनके काम की रेशो के लिए एलसीएम 4 + 3 + 1 मतलब टोटल काम है 4 और 3 7 और 1 8 यूनिट्स। 8 यूनिट्स के मिल रहे हैं इनको 3200 रुपये। तो एक यूनिट के मिलेंगे 400 रुपये। तो सी को कितने मिलने चाहिए, एक यूनिट के लिए 400 रुपये। तो आपने अल्टीमेटली यही फाइंड आउट करना है कि तीनों ने किस रेशो में काम किया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। ए लेबरर
was appointed by a contractor on the condition that he would be paid rupees 75 for each day of his work, but would be fined at a rate of rupees 15 per day for his absence, apart from losing his wages. After 20 days, contractor paid the laborer 1140 rupees. The number of days laborer abstained from work was अगर लेबरर 20 दिन के लिए रखा गया और उसे 75 रुपीज़ डेली मिलते तो उसे कितने मिलते 1500 रुपीज़। अब उसको मिले हैं 1140 रुपीज़, तो कितने रुपए का उसका नुकसान हुआ? ज़ीरो, 10 में से 4 गए 6, 4 में से 1 गए 3, 360 रुपीज़ का नुकसान हुआ। कितने रुपीज़ के हिसाब से? 15 रुपए का फ़ाइन और 75 रुपीज़ उसके वेजेस के, मतलब डेली 90 रुपीज़ का उसका लॉस हुआ। तो इसको डिवाइड करेंगे 90 से तो ये आ जाएगा 4। इट मीन्स 4 डेज़ के लिए वो एब्सटेन्ड रहा वर्क से। तो कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. If there is a reduction in number of workers in a factory in the ratio of 15:11, हर 15 वर्कर्स के पीछे 11 वर्कर्स रख दिए गए हैं, रिडक्शन कर दी गई है, एंड एन इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस इन द रेशो ऑफ 22:25, जिसको 22 रुपये सैलरी मिलती थी उसकी सैलरी 25 रुपये कर दी गई है, then the ratio by which total wages of the worker would be decreased. तो पहली जो थी इनकी वेजेस उसके कंपैरिजन में सेकंड टाइप की वेजेस जो हैं वो कितनी कम हो जाएंगी ये हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले 15 वर्कर्स को मिलते थे 22 रुपये ईच, तो टोटल कितने मिलते थे उनको? 22 5 110, ज़ीरो यहाँ पर हासिल आ गया 11, 22 1 22, 11 जोड़ेंगे 330। अब मिलते हैं 11 वर्कर्स को 25 रुपीज़, 21 5 25, 5 2 आ गया ऊपर, 21 5 25, 27। तो पहले 330 मिलते थे, अब मिलते हैं 275। तो ये रेशो कितनी हुई है, रेशो हमने फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमें इनको डिवाइड करना पड़ेगा। 330, 275, 5 5, 5 6 30, 5 6 30, 11 5 55, 11 6 66। तो ये 6:5 की रेशो में होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. ए बी सी टुगेदर अर्न 150 पर डे। ए बी और सी को मिलकर मिलते हैं 150 रुपये पर डे, वाइल ए एंड सी टुगेदर अर्न 94, बी एंड सी टुगेदर अर्न 76। डेली अर्निंग ऑफ सी इज, तो अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास आएगा ए प्लस बी प्लस 2C। 94 प्लस 76 करेंगे तो 6 and 4 10, 0 1, 7 and 1 8, 9 and 8 17, 170। तो ए बी और सी का टोटल है 150, ए बी और 2C का टोटल है 170। तो अगर हम इसमें से ए बी और सी को माइनस करेंगे तो रह जाएगा एक सी, वो आएगा हमारे पास 170 माइनस 150 करके 20 रुपीज़। तो क्वाइट इजीली डन। क्वेश्चन नंबर 6. If a man earns 2000 for his first 50 hours of work in a week, पहले 50 घंटों के लिए उसको मिलते हैं 2000 रुपये, and is then paid 1.5 times his regular hourly rate for any additional hours, then the hours must he work to make rupees 2300 in a week is. तो 50 घंटों के लिए मिलते हैं 2000, मतलब एक घंटे के लिए उसको मिलेंगे 40 रुपीज़।
अगर इसके बाद वो काम करता है तो उसको हर घंटे के लिए कितने मिलेंगे, 40 के 1.5 टाइम्स, मतलब उसको मिलेंगे 60 रुपीज़ प्रति घंटा। तो अब उसने 50 घंटों के 2000 रुपये तो ले लिए, इसके बाद इसको ऊपर से मिल रहे हैं 300 रुपये। तो 300 रुपये 60 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से उसको कितने घंटे काम करना पड़ेगा, 5 घंटे। तो उसका जो एक्स्ट्रा वर्क होगा, एडिशनल आवर्स होंगे, वो कितने होंगे, 5 आवर्स। लास्ट क्वेश्चन आज का, ए एंड बी अंडरटेक ए पीस ऑफ वर्क फॉर 250 rupees. A alone can do that work in 5 days, B alone in 15 days. With the help of C, they finish the work in 3 days. तो तीनों ने मिलकर इस काम को कर दिया 3 दिनों में। तो A का 1 दिन का काम, B का 1 दिन का काम और C का 1 दिन का काम मान लीजिए है 1/x। तो तीनों का मिलकर है 1/3। तो 1/x इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/5 माइनस 1/15। एलसीएम आएगा हमारे पास 15, 5, 3, 1, 1/15। तो सी के लिए वैल्यू आ गई 15। तो अब हम इन तीनों का टोटल करेंगे 1/5 ताकि हम इनकी रेशो निकाल सकें। बी के लिए 1/15 और सी के लिए 1/15। तो एलसीएम 15, 3 + 1 + 1, टोटल काम 5 यूनिट, जिसमें से 3 यूनिट काम किया ए ने, 1 यूनिट बी ने और 1 यूनिट सी ने। तो 5 यूनिट काम है, 250 को 5 से डिवाइड करेंगे, 50 रुपीज़ हो गए 1 यूनिट के। तो ए को मिलेगा 15 × 3 150, बी को मिलेगा 50 रुपीज़ और सी को भी मिलेगा 50 रुपीज़। तो सी की अमाउंट होगी 50 रुपीज़। तो ये इतने इजी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं अगर आप इनका थोड़ा सा लॉजिक समझें कि किसी भी पर्सन को उतनी पेमेंट दी जाती है जिस रेशो में उसने काम किया हो। तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।